नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोशी की बात। मौका था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सहरसा जिला हेतु चयनित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के नियोजन पत्र वितरण का। इस मौके पर कोशी क्षेत्र की कमिश्नर नीलम चौधरी ने अपने नौकरी के 36 साल का अनुभव साझा किया। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ अनुभव कमिश्नर नीलम चौधरी जी ने नवनियुक्त कर्मियों से साझा किया। ढेर सारी बधाइयाँ। नौकरी मिलना जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और सरकारी नौकरी मिलना तो आज के दिन में और भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आज आपका दिन वो बढ़िया दिन है जब आप लोगों को आज नौकरी की चिट्ठी मिली है। मुझे भी याद है बहुत साल पहले जब हम लोगों को भी नौकरी की चिट्ठी मिली थी तो बहुत खुशी हुई थी। आज आप लोग सब खुश हैं और इस खुशी में हम लोग के साथ हैं, ये अच्छी बात है। सब लोगों ने आपको बधाइयाँ दी हैं। एक चीज़ जो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपके रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा, सब लोगों ने अपनी अपनी बात की और अमूमन लगभग एक ही तरह की बात थी। डीएम साहब ने बहुत डिटेल में एक शॉर्ट ट्रेनिंग आप लोगों को दे दी है आपके वर्क कल्चर को लेकर और आपके कमिटमेंट को लेकर। कुछ बातें चूँकि मेरी भी नौकरी लंबी हो चुकी है तो मैं भी चाहूँगी आपसे शेयर करना, बहुत लंबा नहीं क्योंकि आज तो पहला दिन है, ट्रेनिंग होगी फिर काम होगा। हर मनुष्य जब फैग एंड ऑफ हिज लाइफ आता है, जब अपनी पूरी ज़िंदगी बिताता है या एक लंबी ज़िंदगी बिताता है तो हर व्यक्ति सोचता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। ऐसा ना हो कि उस समय आपको लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने खाना पूरी करके ज़िंदगी बिता दी। छोटा बच्चा होता है, उसका कमिटमेंट होता है हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। आपको बनने का समय आ गया, अब बनना शुरू हो गए हैं आप लोग। पर एक चीज़ जो आपने दिमाग में रखना है वो ये है कि सरकारी नौकरी पाना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए सिविल सोसाइटी की सेवा करना। सरकारी नौकरी इसलिए मिलता है कि आप अपनी सोसाइटी को सेवा कर सकें और अगर ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है अपने समाज की सेवा करने की, वो भी पेड सर्विस करने की, तो आप इस मौका को कभी नहीं गंवाइएगा। एक सीनियर कोलीग होने के नाते हमारा ये सजेशन है कि कभी खाना पूरी करके अपनी नौकरी मत बिताइए। बहुत से लोगों में ये मेंटालिटी होती है कि मुझे 3 साल यहाँ पोस्टेड रहना है, किसी तरह से गुजार देना है, हमें क्यों टेंशन लेना है, हमें क्यों इतना कमिटमेंट दिखाना है, हम फंस जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। पर आप मेरा अनुभव मानिए, 34 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और गुड इंटेंशन के साथ अगर काम करेंगे तो ईश्वर की कृपा से ये मेरा आखिरी महीना है नौकरी का। आज तक मुझे एक शो कॉज नहीं हुआ, क्योंकि वो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ तो अपने आप को बोस्ट कर रही हूँ, नहीं। हम ये एग्जाम्पल आपको आज पहला दिन इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपका कमिटमेंट है और अपना एजेंडा नहीं है, 2 चीज़ें, लेकिन जैसे ही आपका इंक्लिनेशन दूसरी चीज़ों पे हो गया, ये काम करने से हमको ये लाभ होगा, ये काम करने से हम फलाने पदाधिकारी के नज़दीक चले जाएंगे, हमें अच्छी फाइल मिलेगी, हमें अच्छा पैसा अनड्यू मिलेगा, मुझे गाड़ियाँ मिल जाएगी, अगर ये सब आपका एजेंडा है तब तो आप फंसिएगा कहीं ना कहीं। आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि आपको सोसाइटी की सर्विस करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला है और आपको पता नहीं है, अभी आपने कदम नहीं रखा है इस दुनिया में, कितनी मुश्किलें हैं ज़मीन की। कलेक्टर साहब जानते होंगे क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्टर ही हैं, सो रेवेन्यू से संबंधित सारे चीज़ें उन्हें पता है। और दूसरी आपके एसडीओ यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी पता होगा, डीसीएलआर अगर बैठे हुए, सेटलमेंट अफसर बैठे हुए हैं सीनियर मोस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, तो उनको भी पता होगा कि कितनी मुश्किलें। और एज कमिश्नर मुझे भी पता है क्योंकि सबके अपील मेरे ही पास आते हैं, इतनी दिक्कतें हैं फील्ड में। इसलिए ये योजना सरकार की है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप समझिए, आज भाषण में भी आप लोगों ने सुना है। और अगर इस महत्वाकांक्षी योजना और इस प्रॉब्लमेटिक योजना, इस संकटपूर्ण योजना के आप अगर पार्ट बने हैं
तो आपको अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको चुना गया है इतने पवित्र काम, इतने बड़े काम के लिए, जो आप इस राज्य को कंट्रीब्यूट करेंगे। आप समझिए, जिस दिन आप 10 साल 20 साल नौकरी कर देंगे, उस दिन आपको इतना सेटिस्फैक्शन होगा कि हम सहरसा में पोस्टेड थे, हम सुपौल में पोस्टेड थे, हम मधेपुरा में पोस्टेड थे, हमने 4 गांव की समस्याएं समाप्त कर दी। यही एक सेटिस्फैक्शन, बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है, जो कि आदमी को नौकरी से मिलता है। अदरवाइज आप फाइल टालते रहें, इधर से उधर करते रहें, आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा आप शिकायत ही करते रहेंगे कि नौकरी में दम नहीं है, ये फालतू नौकरी है, या ये बॉस है, वो बॉस है। सारे बॉस आपको पहचानते हैं, क्योंकि बॉस को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अपना कमिटमेंट और अपनी ऑनेस्टी अपनी नौकरी के साथ रखिए, और आप मत समझिए कि डिसऑनेस्ट हो जाएंगे तो आप बहुत रिच हो जाएंगे। जो आपका भाग्य में है उतना ही आएगा। इसलिए उस सब दाएं बाएं कहीं मत मुड़िए। नई नौकरी में आए हैं, पूरी निष्ठा से नौकरी कीजिए, आपको इतना अच्छा फल मिलेगा और इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो आपको किसी दूसरी चीज़ में नहीं मिलेगा। कि सोशल वर्क समझ के अपने राज्य के प्रति जो आपको राज्य ने दिया है, अपने परिवार ने दिया है, अपने समाज ने जो आपको दिया है, उसको देने का, उसे बदला करने का, उसे रिस्पॉन्ड करने का यही आपको मौका मिला है। और इस मौका को हाथ से नहीं जाने दीजिए, और इसमें ऐसा कुछ काम करके जाइए कि हमेशा आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को गर्व से आपका नाम ले सके। पद कोई बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है। इसलिए मत समझिए कि हमें छोटा पद मिला है। आप उसी जगह को साफ कीजिए तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स उससे आएंगे। और दूसरी बात एक हमें कहना है, खासकर महिलाओं से, कि महिला समझकर नौकरी तो मिल गई आपको रिजर्वेशन में, कि महिलाओं को इतने प्रतिशत मिलने चाहिए, क्योंकि महिलाओं को हमें आगे ले जाना है, वो अच्छी बात है। पर अपने को महिला समझ के नौकरी नहीं कभी कीजिए कि मैं महिला हूँ तो मुझे 3 बजे जाना है, महिला हूँ तो मुझे पहले जाना है, महिला हूँ तो मैं वो क्षेत्र में कैसे जा सकती हूँ, महिला हूँ तो मैं उस पुरुष अपने कलीग से बात कैसे कर सकती हूँ। इन सब इनोवेशन के साथ आप काम करेंगे तो आप शायद बहुत कमज़ोर कड़ी एक पूरे सिस्टम की हो जाएगी। और हमेशा अपने पर दया, हमेशा अपने को एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं खोजिएगा। आप भी उतना ही फिट है, उतना ही सैलरी आपको मिलेगा जितना आपके पुरुष कलीग को मिलेगा। इसीलिए आपका कमिटमेंट भी किसी से कम नहीं होना चाहिए। और कभी ये नहीं होना चाहिए कि महिला को सताया जा रहा है, या मैं महिला हूँ तो मुझे स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे सवारी नहीं मिल रही। जो महिलाओं की परेशानी है वो तो है, आपको अलग से टॉयलेट चाहिए तो चाहिए, वो सब प्रॉब्लम है, लेकिन काम में आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। रादर हम तो देख रहे हैं आज की महिलाएं पुरुषों से कहीं अच्छा ही काम कर रही हैं। इसलिए आप महिला अपनी सहकर्मियों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप कमज़ोर कड़ी नहीं बने समाज में, आप मजबूती से उभर कर आए, और जिस आशा से आप लोगों को रिजर्वेशन दिया गया उसको आप फुलफिल करें। थैंक यू वेरी मच।